नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं GBN 24। पटना में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा और जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल सभागार में हुए इस गणमान्य आयोजन में सामाजिक समरसता, संविधान और समानता के मूल्यों पर बल दिया गया। जानिए पूरी रिपोर्ट। बिहार की राजधानी में आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन अटल सभागार में किया गया। बीजेपी और जनता यूनाइटेड दल के कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। वहीं मुख्य वक्ताओं में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बाबा साहब ने भारत को संविधान के जरिए एकजुट किया। उनके विचार आज भी हमारी नीतियों की नींव है। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पित है। यही डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का साकार रूप है। विजय सिन्हा ने कहा, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि शिक्षा और सशक्तिकरण के जरिए ही दिया जा सकती है। मंगल पांडे ने कहा कि आज का दिन न्याय और सामाजिक एकता के मूल्यों को दोहराने का है। इस आयोजन में यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और संवैधानिक मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। पहले आदरणीय शिवराज जी आए थे, 5,20,000 पक्के मकान बिहार के गरीबों को देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और कुछ लोग कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था क्या? एकदम फर्क है साथियों। मैं इसलिए कहता हूं कि फर्क है कि आप समझिए कि 15 साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुका, इसलिए आज बिहार पीछे है। बिहार में 1990 से पहले 8 यूनिवर्सिटी थे बिहार में, और 2005 में वो बढ़कर 10 हुए। लेकिन नीतीश कुमार जी का सत्ता आया साथियों, और एनडीए का सत्ता आया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2005 से लेकर 2025 तक 10 यूनिवर्सिटी से बढ़कर 33 यूनिवर्सिटी बिहार में हो गया। और आगे हम लोगों की स्पष्ट मानना है कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो दलित समाज के बच्चे हैं, अति पिछड़े समाज के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए अब हेडक्वार्टर नहीं आने की जरूरत। हम लोगों ने तय किया है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग 350 डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जो सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का काम किया जाए। जनक राम जी, माननीय मंत्री, इनके विभाग का आज पूरा योजना चला है। मैं तो आग्रह इन्हीं से करूंगा, इसे तो मैंने 100 आपके विभाग से मंगाया, लेकिन इसकी कॉपी पूरे लोगों को आप देने का काम कीजिए। योजना और सब जगह मॉनिटरिंग भी कराइए। सभी पदाधिकारी जो पार्टी के हैं, वो एक एक टोले में जरूर जाइए। 40 लाख परिवार से जुड़ना है। 40 लाख परिवार का मतलब है, यदि 5 व्यक्ति को भी जोड़िएगा तो 2 करोड़ से लोगों से मिलने का मौका मिलने वाला है सर। और साथियों, मैं बताते हुए खुशी होती है, जनक जी आए, उन्होंने कहा कि हमारे भाइयों के लिए तो छात्रावास बिहार में है, लेकिन बिहार में हमारी जो बहनें पढ़ती हैं उनके लिए छात्रावास नहीं है। हम लोगों ने कहा एकदम प्रस्ताव बनाकर लाइए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और सहमति मिली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सभी दलित वर्ग की बहनों के लिए सावित्रीबाई फूले छात्रावास बनाने का काम सरकार कर रही है। आज भी हजारों करोड़ की योजना, कई छात्रावास, कई सामुदायिक केंद्र और कई चीजों की स्थापना की जा रही। इसलिए आज बाबा साहब के प्रति यही सम्मान हम लोग दे सकते हैं कि जो अधूरे सपने, जिन सपनों को लेकर बाबा साहब ने लड़ाई छेड़ी थी 1900, कोरोना का जब समय आया रुपया ही मिलता था भाई साहब, लेकिन पटना में या अपने जिले हेडक्वार्टर में जब काम करते हैं, यहाँ भी 15,000 मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में हम 5,000 बचा नहीं पाते थे। बिहार में रहकर 5,000 बचा लेते हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए अब ये सपना देखना है कि अगले 5 वर्षों में 2030 के पहले ऐसा विकसित बिहार बनाना आयन किए हैं। सबको बिहार वापस लाना है और यही रोजगार देने का काम करना है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GBN 24।